दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल दरअसल है क्या? ट्रंप के दावे क्या हैं? ईरान का असल मौकफ क्या है? इस बीच बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर गश्त कर रही हैं, लेकिन आ, ईरान उसका खंडन कर रहा है, ईरान उसकी तरदीद कर रहा है। आपका दोस्त मैं हूं विशाल आजम, और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का इस वक्त प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज़ 18 का। मैं आपको बता दूं कि यह आपके लिए काफ़ी अहम है कि आपको मैं जो सही सूरत हाल उसे वाकिफ कराऊं। अमेरिका ईरान से यूरेनियम वापस लाएगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है। यानी एक तरफ बातचीत चल रही है, बातचीत के साथ साथ अपने अपने दावे भी जारी हैं। एक तरफ तो दावे भी किए जा रहे हैं और दावे के साथ साथ धमकियां भी दी जा रही है एक दूसरे को। अगर ये नहीं हुआ तो ये कर देंगे, ये नहीं हुआ तो वो कर देंगे। बिल्कुल तफसील पूजा के बाद समझाते हैं। तो अमेरिका नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दावा किया है? डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान से यूरेनियम वापस लाएगा। दूसरी बात, जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान के सिफारतकारी यानी डिप्लोमेसी ये जारी है। ये एक काफी अहम कोशिश है पाकिस्तान तरफ से। तीसरी, ईरान डील बहुत करीब है, यह भी डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है। क्या दावा किया है? कि ईरान के साथ डील बहुत करीब है, यानी वेरी सून वी आर गोइंग टू हैव अ डील। नेक्स्ट, इसके आगे आपको बताते हैं और क्या अहम खबर है। ईरानी फजाई हदूद जुजवी तौर पर खुल गई है। यानी जो एयर स्पेस होता है जिस पर पाबंदी आयद होती है कि अगर आप हमारे ईरानी फजाई हदूद में दाखिल होंगे या कोई पैसेंजर जो एयरक्राफ्ट वो आएगा तो हमसे मार गिरा सकते हैं, लेकिन अब वो जुजवी तौर पर खोली गई है। इसका मतलब ये है कि ईरान के अंदर अब कुछ फ्लाइट्स जो है वहाँ जा सकती हैं, लैंड कर सकती हैं, जो कमर्शियल फ्लाइट्स होती हैं, जैसे दिल्ली से परवाज जाती है या इस्लामाबाद से जाती है या कहीं और से आती है या दुबई से जाती है। तो ये ईरान डील बहुत करीब है, डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं। साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि ईरान ने यह कहा है कि फिजाई हदूद जुजवी तौर पर यानी पार्शियली थोड़े से हिस्से में खुल गई है। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से आबनाए हुर्मुज के खुलने का खैर मकदम किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने इसको वेलकम कहा है, वेलकम किया है कि जो स्टेट ऑफ हुर्मुज ईरान ने खोलने का दावा किया है। जो अब्बास अराक़ची हैं उन्होंने इस बारे, अब्बास अराक़ची कौन है? इसराइल की माफी जगह ईरान के वजीर खारजा। उन्होंने ये कहा है कि हमने स्टेट ऑफ हुर्मुज को कुछ शर्तों के साथ खोल दिया है, लेकिन ये उन्हीं रास्तों से होकर जहाज गुजर सकेंगे जो हमने तय किया है। दूसरा, कि कोई मिलिट्री जहाज यहां से नहीं गुजर सकेगा, किसी भी देश का हो। ठीक है। अब आगे बताते हैं कि लेबनान एक अहम मोड़ इस पूरे प्रोसेस का हो गया है, इसलिए कि ईरान का यह कहना था कि हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज इसलिए खोला है क्योंकि इसराइल ने लेबनान पर बमबारी बंद कर दी है। यह ईरान का शुरू से मौक़िफ़ था कि इसराइल के हमले लेबनान पर बंद होने चाहिए। अब आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का दावा क्या है, इस दावे की सच्चाई ईरान किस तरह से खोल रहा है, तो आपको बातें बताएंगे। पहले आप सुनिए कि डोनाल्ड ट्रंप का दावा क्या है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि किसी भी अमन मुआहिदे के तहत अमेरिका और ईरान मुश्तरका तौर पर यानी जॉइंटली तेहरान की एटमी तनसीबात से यूरेनियम निकालेंगे, जिसके बाद ये मवाद यानी ये जो न्यूक्लियर अफजूदगी होती है, जो सैचुरेशन होता है, ये मवाद अमरीकी सरजमीन पर मुंतकिल किया जाएगा। कहां ले आया जाएगा? अमरीकी सरजमीन पर ले आया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ईरानी वजारत खारजा यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के उस बयान के बावजूद सामने आया है जिसमें कहा गया था कि इस्लामी जमहूरिया का अफजूदा यूरेनियम का जखीरा कहीं भी मुंतकिल नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन सच्चा कौन झूठा, लेकिन मैं ये बता रहा हूं सिर्फ कि डोनाल्ड ट्रंप का दावा यह है कि हमारी बातचीत कुछ इस तरह से हो गई है कि जो सैचुरेटेड यूरेनियम है, जो अफजूदा यूरेनियम है, उसे हम ईरान से निकाल लेंगे और उसे अमेरिका मुंतकिल कर लेंगे। ये बात तय हो गई है। ये कौन कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप का दावा है, लेकिन ईरान का दावा इससे अलग है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम, जो ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, एंथनी अल्बानीज, उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बंदिश खत्म किए जाने के ईरानी फैसले का खैर मकदम किया है, वेलकम किया है। ताहम उन्होंने सूरत हाल को अब भी नाजुक करार दिया है। एंथनी अल्बानीज ने 18 अप्रैल को सहाफियों को यह बताया कि यह एक मुस्बत खबर है जो हमें मौसूल हुई है। हमें उम्मीद है कि ये बरकरार रहेगी, लेकिन हम जानते हैं कि इसके असरात देर पा होंगे। उनका क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ है इसको वेलकम किया जाना चाहिए। ये काबिल सताइश भी है और काबिल कबूल भी है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि लेकिन इसका असर भी काफ़ी पड़ेगा। जो भी मुल्क के जहाज़ अटके हुए थे, इस रास्ते पर फंसे हुए थे, वो वहाँ से आना जाना कर सकेंगे, मुल्कों को इससे राहत पहुँचेगी।
लेकिन वो चाहते हैं कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है ये देर पा हो, ये लंबे समय के लिए हो, छोटे अरसे के लिए ना हो। इसका मतलब ही ये है कि अमेरिका पे कहीं ना कहीं वो इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका को भी अपने अंदर लचक लानी चाहिए और अमेरिका को इस बात पर गौर करना चाहिए कि ईरान की डिमांड्स क्या हैं, तो आपस में मफाहमत हो और ताकि ये जो अभी 2 हफ्ते का जो सीज फायर अभी इम्प्लीमेंटेड है, लागू है, इसकी मियाद आगे बहुत लंबे अरसे तक के लिए बढ़ जाए। ईरानी पार्लियामेंट, ताहम ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने हफ्ते के रोज, हफ्ता कहते हैं सनीचर को, ठीक है, सैटरडे, तो ईरान के स्पीकर जो है, वहां के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने हफ्ते के रोज यानी सैटरडे को कहा कि अगर अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखी, ध्यान से सुनिए क्या कहा बाकर कालिबाफ ने, कि अगर अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखी तो ईरान तज़वीराती अहमियत की हामिल आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बंद कर देगा। कालिबाफ ने एक्स पर लिखा कि नाकाबंदी के तसलसल यानी उसको कंटिन्यू रखने के साथ आबनाए हुर्मुज़ खोली नहीं रहेगी, यानी कि आबनाए हुर्मुज़ हमने खोल दिया है लेकिन अमेरिका को भी ब्लॉकेड हटाना चाहिए और हटाना पड़ेगा। अगर आप ब्लॉकेड नहीं हटाओगे तो हम आबनाए हुर्मुज़ को फिर से बंद कर देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इस आबी गुजरगाह से, जो वाटरवे है, यहां से ईरान की इजाजत पर मुनहसर होगा यहां से गुजरना। कोई भी यहां से गुजरता है, कोई भी यहां से अगर गुजर कर आगे यहां से आना चाहता है, जाना चाहता है, उसके लिए इसकी वो किस पर डिपेंड करेगा? ईरान पे डिपेंड करेगा। अब एक और अहम बात आपको बताते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि लेबनान एक अहम जो है एक पॉइंट है इस पूरे जंग बंदी का। लेबनान में चूंकि इसराइल लगातार हमले कर रहा था, एक तरफ इधर जब पहली दौर की बातचीत के लिए अमेरिका का और ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा था, वहीं दूसरी तरफ इसराइल क्या कर रहा था? इसराइल जो है धुआंधार और जोरदार तरीके से लेबनान पर बमबारी कर रहा था। उसने 2-3 दिनों में इतनी बमबारी की, इसराइल की बमबारी का आलम यह था कि 10 मिनट के अंदर 150 से ज्यादा स्ट्राइक हुए थे, यानी बमों के हमले हुए थे 150 से ज्यादा, और इनमें अक्सर हमले जो है वो रिहायशी इलाकों में हुए थे और रिहायशियों को मजबूरन अपने घरों को छोड़कर निकलना पड़ा था। तब भी 3-4 दिन जो बमबारी हुई है उसमें मरने वालों की तादाद 2500 पहुंच गई। अब आप सोचें कि ये किस तरह का अमल है, किस तरह की यह कार्रवाई है। ये इसराइल कर रहा था, ये दुनिया देख रही है। इसलिए मैंने आपको अपने एक और वीडियो में ये बताया कि किस तरह से अब इसराइल का लंबे अरसे तक दोस्त मुल्क रहा जर्मनी, वो भी अब इसराइल से दूरी बना रहा है। इसका मैंने एक वीडियो और बनाया है, वो आप देख सकते हैं। तो बहरहाल मैं ये बता रहा था कि लेबनान कैसे अहम हो गया है। लेबनानी सदर जो है, जिनका नाम है जोसेफ आउन, ये लेबनान के प्रेसिडेंट का नाम है। उन्होंने कहा है कि इसराइल हिजबुल्लाह जंग बंदी के निफाज के बाद, जंगबंदी जब नाफिज हो चुकी है, यानी सीज़फायर नाफिज हो चुकी है, उसके बाद उनका मुल्क मुस्तकिल मुआहिदों के लिए के एक नए मरहले की दहलीज पर है और अब वो किसी की जंगों का मैदान नहीं रहेगा। ये उन्होंने उम्मीद जाहिर की है, ये उम्मीद ही जाहिर कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। ये लेबनान के सदर हैं, तो इन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ये जो जंगबंदी का मुआहिदा हुआ है ये और ज़्यादा आगे अब बातचीत के लिए आगे बढ़ेगा। ऑन ने मजीद कहा है कि इसराइल के साथ बराह रास्त बातचीत कमज़ोरी की अलामत है, ना ही कोई समझौता, ठीक है, और ना तो ये कमजोरी की अलामत है और ना ही कोई समझौता है। मुज़ाकरात का मतलब किसी हक से दस्तबरदार होना और किसी उसूल पर सौदेबाजी करना, मुल्क की खुदमुख्तारी पर समझौता करना नहीं है। ये उन्होंने इस बात को बताया। इस बीच ये बता दें कि लेबनानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइल हिजबुल्लाह जंग में इसराइल लेबनान पर हमले करता है। लेबनान की सरकार या तो उसका जवाब उस तरह से देने के काबिल नहीं है, या वो उस तरह से देना नहीं चाहती, या उसकी उतनी सलाहियत नहीं है। तो लेबनान में एक रेजिस्टेंस फोर्स है जिसका नाम है हिजबुल्लाह, और ऐसा कहा जाता है कि हिजबुल्लाह को ईरान सपोर्ट करता है। ये ईरान मानता भी इस बात को। तो हिजबुल्लाह जो है वो जब इसराइल लेबनान पर हमले करता है, और हिजबुल्लाह जो भी उसकी ताकत है उससे वो उसका जवाब देता है, या इसराइली हमले के सामने एक दीवार बनकर खड़े होने की कोशिश करता है। तो हिजबुल्लाह जंग में, यानी इसराइल हिजबुल्लाह जंग में 10 रोज़ा जंगबंदी के आगाज़ के बावजूद, 10 रोज़ा हालांकि जंगबंदी हो चुकी है, उसके बावजूद जनूबी लेबनान में एक मोटरसाइकिल पर इसराइली हमले के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया। ये इसराइल की अपनी, आप क्या कह सकते हैं, आप इसको जो समझें, सीज़ फायर होता है, उसके बावजूद इसराइल जो है जंगबंदी के बावजूद वहाँ पर हमले करता है। इसराइल की मंशा ही कुछ और है। इसराइल अक्सर जो है वो, अब देखिए गज़ा में जो सीज़ फायर के बाद जो सीज़ फायर हुआ, जिसे गज़ा पीस अकॉर्ड नाम दिया गया था, उसके नफाज यानी सीज़ फायर लागू होने के बाद अब तक जो वहाँ से खबरें आई हैं कि तकरीबन
500 से ज्यादा बार खिलाफ वर्जी इसराइल कर चुका है और वहां पर गजा में उस जंगबंदी के बावजूद गजा में कईयों को की जानें ले ली हैं इसराइल ने अपने हमलों में। तो ये तमाम इस वक्त तमाम बड़ी खबरें हैं जो फिलहाल यहाँ पर आई हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि ईरानी फिजाई हदूद जुज़वी तौर पर खुल गई है, ये भी एक अहम इसका पड़ाव है। तो वो खबर आपको ये बता रहे हैं वो ये है कि ईरान ने ये ऐलान किया है, सैटरडे को ऐलान किया था कि अपनी फिजाई हदूद का एक हिस्सा अपने पूरे एयर स्पेस का वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए दोबारा खोल दिया है। ये ऐलान किया था, ये भी काफ़ी बड़ी बात है जो उसके मशरक़ी इलाके से गुजरती हैं। ईरान का मशरक़ी इलाका यानी ईस्टर्न पार्ट, पूर्वी हिस्से से गुजरने वाली जो उसकी एयर स्पेस है ईरान की, उसके बारे में ईरान ने ये ऐलान किया कि हमने वो एयर स्पेस खोल दिया है। अब उससे होकर के परवाजें यानी फ्लाइट्स गुजर सकती हैं किसी भी दूसरे देश की। ईरानी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बताया कि मुल्क के मशरक़ी हिस्से की फ़ज़ाई गुज़रगाहें ट्रांजिट परवाज़ों के लिए खुली हैं, किसी मिलिट्री प्रवास के लिए नहीं। और मज़ीद कहा गया कि कुछ एयरपोर्ट्स भी 7 बजे दोबारा फ़ाल कर दिए गए हैं। सुबह 7 बजे से ही कई एयरपोर्ट्स भी फ़ाल कर दिए गए, यानी उस एयरपोर्ट पर वहाँ से टेक ऑफ हो सकता है, वहाँ पे लैंडिंग भी हो सकती है। तो ये एक अच्छी अलामत है। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं इन सब के बीच कि जब जो 2 हफ्ते का युद्ध विराम है वो अभी लागू है, उसके ख़त्म होने में 7-8 दिन बाकी रह गए हैं। और इधर इस्लामाबाद में जो बातचीत हुई थी उसके बाद दूसरे दौर की बातचीत के लिए लगातार कोशिशें चल रही हैं। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो उनका ईरान दौरा हुआ। खबर ये थी कि ईरान में उन्होंने अरागची से मुलाकात की, उन्होंने बाकर कालिबाफ से मुलाकात की और उसके बाद उनको वहाँ से सीधे अमेरिका जाना था, जो कि ईरान का क्या रिस्पांस उनको ब्रीफिंग करनी थी। तो ये तमाम चीज़ें चल रही। वहीं आपको ये भी मैंने बताया था कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उनका भी 3 मुल्कों का दौरा था, अरब मुल्कों का जिनमें जो है खुद सऊदी अरब शामिल था, जिसमें कतर शामिल था। तो इस तरह से ये दौरे भी हो रहे हैं और कोशिशें लगातार हो रही हैं। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हम लोग एक डील के बहुत करीब पहुँच चुके हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस बात का बार बार कोशिश भी इस बात को जताने की है कि हम हारे नहीं हैं। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के अपने दावे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये तय हो गया है या इस पर ईरान जो है वो राज़ी हो गया है कि जो सैचुरेटेड यूरेनियम है, जो अफजूदा यूरेनियम है, उसे ईरान से निकाल लिया जाएगा और उसे अमेरिका मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन ईरान इसकी नफ़ी कर रहा है, ईरान इसका खंडन कर रहा है, तरदीद कर रहा है। ईरान का कहना है ऐसी कोई बात नहीं है। ईरान ने यह भी कहा है कि डील जो होती है 2 देशों के बीच, ऐसे 2 देशों के बीच जो लड़ रहे हैं और एक दूसरे पर जोरदार हमले कर रहे हैं, तो इन दोनों में जब डील होती है तो इसमें सोशल मीडिया से बातें नहीं बनती, सोशल मीडिया पे कुछ कह देने या लिख देने से। अब इसका समझिए आपके ईरान क्या कहना चाहता है। तो ये सूरत हाल है जो मौजूदा है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी खुला है और उसमें सिर्फ एक शर्त यह है कि ईरान का कहना है कि हमने जो रूट तय किया उसी रूट से होकर के जहाज़ों को गुजरना पड़ेगा। यहाँ से कोई मिलिट्री जहाज़ नहीं गुजर सकता, बाकी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त है और उस गुजरने के लिए भी इजाज़त लेना है। जब आप वहाँ से गुजर रहे होंगे तो इजाज़त लेना है वहाँ की IRGC से, फिर वहाँ से गुजरना है। ये एक बात है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि डील बहुत करीब हम पहुँच चुके हैं डील के। थर्ड पॉइंट ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने इसका वेलकम किया है, कई देशों ने भी इसका वेलकम किया है। फोर्थ पॉइंट ये है कि पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी में लगातार जो कोशिशें कर रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो डील होनी है वो डील बहरहाल फाइनल स्टेज तक पहुंचे और दुनिया एक बार फिर से जो है अमन और राहत की सांस ले सके।